तो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मीन ऑफ द गैस कांस्टेंट? अ गैस कांस्टेंट इज द जनरल कांस्टेंट ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन which is equal to the product of the pressure and volume per mole divided by the temperature। तो इसका मतलब है जो ये हमारा गैस का कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वो एक जनरल कांस्टेंट होता है आइडियल गैस इक्वेशन का। जनरल कांस्टेंट मतलब जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसके अंदर जो कांस्टेंट होता है वही हमारा गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पर मोल डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर। तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है? होती है PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पर जो हमारा P है वो प्रेशर को डिनोट करता है, V वॉल्यूम को डिनोट करता है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को डिनोट करता है, R जो है हमारा वो है गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट, और जो T है हमारा ये है टेम्परेचर। तो हम यहाँ जो R की वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि यही है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट। तो R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू होगी PV बाय NT। PV कैसे आया? ये जो R है, R को हम यहीं रखेंगे और N को हम इसके नीचे ले जाएंगे और T को भी, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है और इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएंगी। तो अब देखिए डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन क्या कहती है? ये किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम पर मोल। ये आ गया हमारा पर मोल, 1/n क्या हो गया? पर मोल डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर, और ये हो गया हमारा टेम्परेचर। और हम आगे देखेंगे कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये क्या होता है, हम जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था बॉयल्स लॉ, उसके अनुसार हमने देखा था जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया था। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो गैस लॉ, ये क्या कहता है? एवोगैड्रो गैस लॉ ये कहता है जो हमारा एक कंटेनर है, ये क्या है? हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर जो ये डॉटेड पार्ट है क्या है? मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ द गैस। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल ऑफ द गैस। अब ये जो हमारा कैविटी है और इम्पिटी पार्ट है, ये जब तक नहीं भरे, एवोगैड्रो लॉ ये कहता है जो हमारी कैविटी मतलब जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो जब तक फिल नहीं होगा, जब तक हम इसमें कुछ मास ऑफ द गैस और मोल्स ऑफ द गैस ऐड नहीं करेंगे। मतलब मान लो एक मटेरियल है और ये कंटेनर है, इसमें इसका वॉल्यूम तब तक फिल नहीं होगा जब तक हम इसमें कुछ मटेरियल नहीं भरेंगे, ये खाली रहेगा। तो यही एवोगैड्रो लॉ कहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मोल्स और मास। ओके, नंबर ऑफ मोल्स और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जो हमारा तीसरा लॉ था अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या था? जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है? वो हमारे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे? दोबारा से हम एक कंटेनर बनाते हैं, ये हमने बनाया कंटेनर, इसके अंदर फिर दोबारा गैस डाल देते हैं। ये हमने डाली गैस, सॉरी ये क्या करा हमने? ये डाला हमने गैसेस फिल कर दी इसके अंदर। ओके, तो ये गैस जो फिल हुई है ये पूरी फिल है, इस वॉल्यूम फिल कर रखा है।
जो थोड़ा बहुत बचा है अब उसको कैसे भरेगा, ये देखो जो टेम्परेचर है गैस का, हम इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, मोल्स हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बॉन्ड, वो क्या होगा, वो टूटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड टूटेगा, गैस एक्सपेंड होंगी। एक्सपेंड होने की वजह से वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो यही कहता है। अब देखिए हम इन तीनों लॉ का यूज करके हम अपना आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हमने इसमें क्या देखा, तीनों तरफ वॉल्यूम क्या है, कॉमन। तो हम ये कह सकते हैं जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे प्रेशर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। हमने यही तो देखा। देखो जो ये V है, V यहाँ पर किसके, 1/P, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यहाँ पर V एवोगैड्रो लॉ में नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनटू हो गया। और जो T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी हो गया। तो इससे हम क्या देखते हैं, जो V है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P, मतलब प्रेशर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। तो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और इक्वल लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, एक कांस्टेंट चाहिए होगा। तो वही कांस्टेंट क्या है, R, गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। इसी को हम, जो ये R है इसी को गैस कांस्टेंट कहते हैं। अब आगे हम जब इस P को इधर लाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगी हमारी, PV इक्वल्स टू nRT। क्या हो जाएगा, ये मिल गई हमें। ये क्या है, यही है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने क्या करा, इसको ये हमने यहाँ पर ड्राइव की, और R क्या हुआ हमारा, R देख ही सकते हो आप, R इक्वल्स टू PV अपॉन NT, जो कि मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब इससे क्या पता चलता है, देखो हमने एक इनिशियल कंडीशन मानी, एक कंटेनर है, ये पिस्टन लगा हुआ है, जो मैंने बॉयल्स लॉ में आपको बताया था। ये क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर फिर दोबारा हम गैस फिल करते हैं। क्या इतनी देर से गैस ही फिल करते जाते हैं, क्यों हम गैस फिल कर रहे हैं, हम हर चीज में गैस ही क्यों फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये गैस के बारे में है, गैस लॉ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हम हर जगह गैस ही फिल करेंगे, लिक्विड और सॉलिड फिल नहीं करेंगे यहाँ, गैस। ये क्या करा हमने, गैस फिल कर दी। अब क्या हुआ, हमने बॉयल्स लॉ में देखा था, ये प्रेशर लगाती है इस दीवार पर भी, इस दीवार पर भी, इस दीवार पर भी, बट क्या होता है, क्या होता है, मोशन क्या करता है, पिस्टन मोशन करता है ना। तो अभी इनिशियल कंडीशन इसकी क्या है, इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम भी है V1, और टेम्परेचर भी है T1, और जो मास है, क्या मास, नंबर ऑफ मोल्स, वो भी क्या है, N1, क्या है N1। बट क्या होता है, क्या होता है, ये गया ऊपर की तरफ, ये क्या हुआ हमारा, ये जो पिस्टन है उसने रिलीज कर दिया, क्या, उसने रिलीज करा हमारा प्रेशर, और इस पिस्टन को कर दिया ऊपर ढकेल दिया, उसने ज्यादा प्रेशर लगा के अपना ऊपर ढकेल दिया, और गैस यहाँ तक आ गई, गैस यहाँ तक, ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ कोई मॉलिक्यूल, ये गैस यहाँ तक आ गई। तो अब क्या हुआ, अब इसका कुछ प्रेशर आया, वो क्या है P2, फाइनल जो हमारी कंडीशन है, V2 वॉल्यूम है ना, T2 टेम्परेचर भी कुछ आया होगा, और N2। ओके, तो अब देखना समझना, हमारी इनिशियल निकली और फाइनल, बट क्या, जो हमारा P1 और V1, N1 T1, ये क्या है, इन सब का जो सोल्यूशन है वो एक कांस्टेंट ही है ना, वो कांस्टेंट है R। तो हमारी फाइनल कंडीशन है, उसका सोल्यूशन भी एक कांस्टेंट होगा। P2 V2 अपॉन N2 T2, इसका भी सोल्यूशन एक कांस्टेंट है। जब दोनों का सोल्यूशन कांस्टेंट है तो दोनों एक दूसरे इक्वल हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। R इसका भी सोल्यूशन है, R इसका भी सोल्यूशन है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं। इसी को कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ।
इसको ही कहेंगे हम कंबाइंड गैस लॉ। अब मैं आपको दिखाऊंगा बॉयल्स लॉ। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि P1V1 इक्वल्स टू P2V2 कहा था ना, उसी को प्रूव करेंगे। तो बॉयल्स लॉ को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब देखो बॉयल्स लॉ हमें क्या प्रूव करना है, ये कैसे करेंगे, कंबाइंड गैस लॉ का यूज करके। वो क्या है, वो है P1V1 अपॉन N1T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन N2T2। अब बॉयल्स लॉ में भी हमने एक कंटेनर लिया था ना, लिया ही था, उसमें भी एक पिस्टन लगाया था, इसमें भी लगा देते हैं जी, ये लग गया। उसमें भी गैस फिल की थी, इसमें भी कर देते हैं। वो भी प्रेशर लगा रही थी गैस, इसमें भी लगा रही है। बट ये तीन जो वॉल हैं जो मैंने भी ये ड्रॉ करी है, ये इस पे नहीं लगेगा। पिस्टन क्या हुआ, ऊपर बढ़ा। पिस्टन कहाँ गया, हमारा पिस्टन गया ऊपर की तरफ। क्यों गया, क्योंकि उसने प्रेशर रिलीज कर दिया, प्रेशर अपना हद से ज्यादा लगा दिया, और बाहर का प्रेशर था वो कम था, तो पिस्टन को क्या कर दिया उसने, ऊपर कर दिया। अब देखिए, अब मैं समझाता हूँ पूरी तरीके से। ये गैस फिल हो गई। हमारी जो पहली कंडीशन थी इनिशियल, वो थी P1, वो मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी उसके लिए। V1 T1 N1 ये भी लिखेंगे। अब फाइनल क्या हुआ, P2 V2। बट यहाँ पर फाइनल भी T1 ही रहेगा, ये बॉयल्स लॉ याद रखना, और N1 ही रहेगा। अब आप सोचोगे यार फाइनल में तो चेंज होना चाहिए, T1 N1 भी चेंज होना चाहिए। अजी नहीं, क्यों, बॉयल्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास, जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास, तो हमने ये कांस्टेंट रखा, जो यहाँ था वो फाइनल में भी है। चेंज क्या हुआ, ये तो ये दोनों तो सेम है ना, T1 N1। तो N2T2 इक्वल्स टू होता है N1T1। क्यों, क्योंकि सेम है, वो चेंज ही नहीं हुए, और इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो गए। क्या, कैंसल आउट। तो क्या निकल के आता है, जो हमें प्रूव करना था, आ गया ना, यही था। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट। वो कैसे, हम पढ़ेंगे एट एसटीपी कंडीशन। अभी एसटीपी कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज एसटीपी कंडीशन। एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन वी टुक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता क्या है, ये होता है जो हम इस कंडीशन में, जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 273.15 केल्विन और 0 सेल्सियस होगा, और जो हम, और 0 सेल्सियस, और सॉरी ये और नहीं है, ये एंड होगा, ये है एन, ओके। एंड जो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, मतलब इनकी हम यूनिट लेंगे, एक एक लेंगे, 1 एटमॉस्फेयर। कब, और इस टाइम पे जब हम 273 किसी भी गैस का जब टेम्परेचर 273.15 केल्विन और 1 atm प्रेशर होगा, उस टाइम पर उस गैस के 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा हमारा 22.4 लीटर। ये होगा, यही होगा, ये कांस्टेंट रहेगा उस टाइम पर। तो अब देखिए R इक्वल्स टू क्या होता है, PV अपॉन NT। अभी वीडियो में हमने यही पढ़ा है। R हमने क्या रखा, P क्या था, P क्या लिया है, 1 atm मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक। वॉल्यूम क्या लिया है, 22.4 लीटर लिया है ना। R 1 मोल, N जो था हमारा, N 1 मोल है ना, 1 मोल लिया, और टेम्परेचर क्या है 273.15 केल्विन है। इसको कैलकुलेशन करने पर हमारे को मिलता है 0.082057 डैश डैश डैश, और भी आ गए बट हम इतना ही लेंगे।
इसकी यूनिट आती है लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। तो यही था गैस कांस्टेंट के बारे में।